नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बंटवारा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुल्हन आ गई, नई बहू आ गई। कार के दरवाजे पर रुकते ही शोर सा मच गया। आशीष की माँ, जल्दी आओ, किसी ने आवाज़ लगाई। बहू का स्वागत करो। अरे भाई, गीत गाओ। आशीष की माँ आशा देवी ने बेटे बहू की अगवानी की। आशीष जैसे ही आगे बढ़ने लगा कि घर का दरवाजा उसकी बहन आयुषी ने रोक लिया। अरे भैया, आज भी क्या ऐसे ही अंदर चले जाओगे? पहले मेरा नेक दो, एक चवन्नी से काम चल जाएगा। आशीष ने छेड़ा। भाई बहन की नोकझोंक शुरू हो गई। सब औरतें भी आयुषी की तरफदारी करती जा रही थीं। गीता ने धीरे से नज़र उठाकर ससुराल के मकान का जायजा लिया। पुराने तरीके का मकान था। गीता ने देखा, ऊपर की मंजिल पर कोने में खड़ी एक औरत और उसके साथ खड़े दो बच्चे हसरत भरी निगाह से उसको देख रहे थे। आँख मिलते ही बड़ा लड़का मुस्कुरा दिया। वह औरत भी जैसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जबरन अपने आप को रोक रखा था। तभी छोटी बच्ची ने कुछ कहा कि वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली गई। तभी आयुषी ने कहा, अरे भाभी, अंदर चलो। भैया को जितनी जल्दी लग रही है, आप उतनी ही देर लगा रही हैं। गीता आशीष के पीछे पीछे घर में प्रवेश कर गई। करीब 15 दिन बीत गए। गीता ने आते जाते कई बार उस औरत को देखा, जो देखते ही मुस्कुरा देती पर बात नहीं करती थी। कभी गीता बात करने की कोशिश करती तो वह जल्दी जल्दी हाँ ना में जवाब देकर या हंसकर टाल जाती। गीता की समझ में न आता कि माजरा क्या है, लेकिन धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में उसे जानकारी मिली कि वह औरत उसके पति आशीष की चाची है, लेकिन जायदाद के झगड़े को लेकर उनमें अब कोई संबंध नहीं है। जायदाद का बंटवारा देखकर गीता को लगा कि उसके ससुर के हिस्से में एक कमरा ज़्यादा ही है। फिर क्या चाची जी इस कारण शादी में शामिल नहीं हुई, या उसके सास ससुर ने ही उनको शादी में निमंत्रण नहीं दिया? पता नहीं कौन कितना गलत है, उसने सोचा। एक दिन गीता जब अपनी सास आशा के पास फुर्सत में बैठी थी तो उन्होंने पुरानी बातें बताते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं इसी तरह चाव से एक दिन मीना को अपनी देवरानी नहीं बहू बनाकर लाई थी। मेरी सास तो बिस्तर से ही नहीं उठ सकती थी। वे तो जैसे अपने छोटे बेटे की शादी देखने के लिए ही जिंदा थी। शादी के बाद सिर्फ 1 माह ही तो निकाल पाई। मैंने सास की तरह ही इसकी देखभाल की, और देखा जाए तो देवर प्रकाश को मैंने अपने बेटे की तरह ही पाला है। तुम्हारे पति आशीष और प्रकाश में सिर्फ 7 साल का अंतर है। उसकी पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, शादी ब्याह आदि सब कुछ मेरे प्रयासों से ही तो हुआ, फिर बेटे जैसा ही तो हुआ। आशा ने गीता की ओर समर्थन की आशा में देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। गीता ने आगे उत्सुकता दिखाई। वैसे शुरू में तो मीना ने भी मुझे सास के बराबर आदर सम्मान दिया, और प्रकाश ने तो कभी मुझे किसी बात का पलटकर जवाब नहीं दिया। वे जैसे जैसे अतीत को अपनी आंखों के सामने देखने लगीं। लेकिन बुरा हो इन मोहल्ले वालियों का, किसी का बनता घर किसी से नहीं देखा जाता ना। और यह नादान मीना भी उनकी बातों में आकर बंटवारे की मांग कर बैठी। आशा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात हुई थी? गीता उत्सुकता दबा ना पाई। इस शादी के बाद 3 साल तक तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन पता नहीं लोगों ने इनके मन में क्या क्या भर दिया कि धीरे धीरे इसने घर के कामकाज से हाथ खींचना शुरू कर दिया। हर बात में हमारी उपेक्षा करने लगी। फिर एक दिन प्रकाश ने तुम्हारे ससुर से कहा, भैया, मैं सोचता हूँ कि अब माँ और पिताजी तो रहे नहीं, हमें मकान का बंटवारा कर लेना चाहिए।
जिससे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो रद्दो बदल करवाना चाहें करवाकर अपने अपने तरीके से रह सकें। यह आज तुझे क्या सूझी? तुझे कोई कमी है क्या? प्रकाश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए तुम्हारे ससुर ने कहा, नहीं यह बात नहीं, लेकिन बंटवारा आज नहीं तो कल होगा ही, होता आया है, अभी कर लेंगे तो आप भी निश्चिंत होकर आशीष मनीष के लिए कमरे तैयार करवा पाएंगे। मैं अपना गोदाम और दफ्तर भी यहीं बनवाना चाहता हूँ, इसीलिए यदि ढंग से हिस्सा हो जाए तो। अच्छा, शायद तू आशीष मनीष को अपने से अलग मानता है, लेकिन मैं तो नहीं मानता। मैं तो तुम तीनों का बराबर बंटवारा करूँगा, और वह भी अभी नहीं। यह आप अन्याय कर रहे हैं भैया। प्रकाश की आंखें भर आईं और वह चला गया। बाद में काफ़ी देर तक उनके कमरे से जोर जोर से बहस की आवाज़ें आती रहीं। खैर, कुछ दिन बीते और फिर वही बात। अब बात बात में मीना भी कुछ कह देती, काम काज में भी बराबरी करती। घर में तनाव रहने लगा। बात मर्दों की बैठक से निकलकर औरतों में आ गई। घर में चैन से खाना पीना मुश्किल होने लगा तो मोहल्ले और रिश्ते के 5 बुजुर्गों को बैठाकर फैसला करवाने की सोची। प्रकाश कहता कि मुझे आधा हिस्सा दो। हम कहते थे कि हमने तुम्हें बेटे की तरह पाला है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सभी किया, हम 3 हिस्से करेंगे। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो अब इस तरह संबंध न रखने की क्या तुक है? गीता ने पूछ ही लिया। रोज रोज की किटकिट से मन खट्टा हो गया हमारा, इसीलिए जब बंटवारा हो गया तो हमने तय कर लिया कि उनसे किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। आशा ने बात साफ करते हुए कहा, लेकिन शादी ब्याह जन्म मृत्यु में आना जाना भी अब यह उनकी मर्जी। अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी में काम काज के बाबत पूछना, शामिल होना क्या उनका कर्तव्य नहीं था? लेकिन प्रकाश तो शादी के 3 दिन पहले अपने धंधे के सिलसिले में बाहर चला गया था, जैसे उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। आशा ने अपनी मन की भड़ास निकाली। आपने उनसे आने को कहा तो होगा ना? अच्छा, आशा ने मुंह बिचकाया। जिसे मैं घर में लाई उसे न्योता देने जाऊंगी। कल मनीष की शादी में तुमको न्योता दूंगी, तब तुम आओगी। गीता को लगा अब पुरानी बातों पर आया गुस्सा कहीं उस पर ना निकले। वह धीरे से बोली, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। गीता सोचने लगी कि कभी चाची से बात करके ही वास्तविक बात पता चलेगी। उसने चाची व उनके बच्चों से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। जब भी उनको देखती 1-2 मिनट बात कर लेती। एक दिन तो मीना ने कहा भी, तुम हमसे बात करती हो, भैया भाभी कहीं नाराज हो गए तो? आप भी कैसी बात करती हैं, वे भला क्यों नाराज होंगे? गीता ने हंसते हुए कहा। अब गीता ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि एक दूसरे के मन पर जमा मैल हटाना है। इसीलिए एक दिन सास से बोली, चाची जी कह रही थी कि आप कढ़ी बहुत बढ़िया बनाती हैं, कभी मुझे भी खिलाइए ना। इसी तरह गीता मीना से बात करती तो कहती, माँ जी कह रही थी कि आप भरवा बैगन बहुत बढ़िया बनाती हैं। कहने की जरूरत नहीं कि ये बातें वह किसी और के मुंह से सुनती, पर सास को कहती तो चाची का नाम बताती और चाची से कहती तो सास का नाम बताती। वह जानती थी कि अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती, फिर अगर वह अपने दुश्मन के मुंह से हो तो दुश्मनी भी कम हो जाती है। इस तरह बातों के जरिए गीता एक दूसरे के मन में बैठी गलतफहमी और वैमनस्य को दूर करने लगी। एक दिन तो उसको लगा कि उसने गढ़ जीत लिया। हुआ क्या कि गीता के नाम की चिट्ठी पिंकी लेकर आई और गैलरी से उसने आवाज लगाई, भाभी जी। गीता उस समय रसोई में थी।
वहीं से बोली, क्या बात है? आपकी चिट्ठी। गीता जैसे ही बाहर आने लगी, पिंकी गैलरी से चिट्ठी फेंककर भाग गई। जब उसकी सास ने यह देखा तो बरबस पुकार बैठी, पिंकी अंदर तो आ। अब गीता को आशा की किरण ही नजर नहीं आई, बल्कि उसे पूरा विश्वास हो गया कि अब दिल्ली दूर नहीं है। तभी आशा को बेटी की बातचीत के सिलसिले में पति और बेटी के साथ एक हफ्ते के लिए बनारस जाना था। गीता को दिन चढ़े हुए थे, इसीलिए उन्हें चिंता थी कि क्या करें। पहला बच्चा है, घर में कोई बुजुर्ग औरत होनी ही चाहिए। आखिरकार गीता को सब तरह की हिदायतें देकर वह रवाना हो गई। 3-4 दिन आराम से निकले। एक दिन दोपहर के समय घर में आशीष और मनीष भी नहीं थे। ऐसे में गीता परेशान सी मीना के पास आई। उसकी हैरान परेशान हालत देखकर मीना को कुछ खटका हुआ। क्या बात है, ठीक तो हो? पता नहीं, बड़ी बेचैनी हो रही है, सिर घूम रहा है। बड़ी मुश्किल से गीता बोली, लेट जाओ तुरंत, बिल्कुल आराम से। कहती हुई मीना नीचे पति को बुलाने चली गई। मीना और प्रकाश उसे अस्पताल ले गए और भर्ती करवा दिया। फिर आशीष के दफ्तर फोन किया। आशीष ने आते ही पूछा, क्या बात है? वह बदहवास सा हो रहा था, शायद चिंता से रक्तचाप बहुत बढ़ गया है। मीना ने जवाब दिया, मैं इसके पीहर से किसी को बुला लेता हूँ, आपको बहुत तकलीफ होगी। आशीष ने कहा, ऐसा है बेटे, तकलीफ के दिन है तो तकलीफ होगी ही, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। प्रकाश ने आशीष के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बाकी जैसा तुम उचित समझो। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा है? आशीष ने चाचा से पूछा। रक्तचाप सामान्य हो रहा है, कोई विशेष बात नहीं है। गीता को 2 दिन अस्पताल में रहना पड़ा, फिर छुट्टी मिल गई, पर डॉक्टर ने आराम करने की सख्त हिदायत दे दी। घर आने पर सारा काम मीना ने संभाल लिया। गीता इस बीच मीना का व्यवहार देखकर सोच रही थी कि गलती कहाँ है। मीना कभी भी उसके सास ससुर के लिए कोई टिप्पणी नहीं करती थी, लेकिन एक दिन गीता ने बातों बातों में मीना को उकसा ही दिया। उन्होंने बताया, मैंने बंटवारा कराया, यह सब कहते हैं, लेकिन क्या गलत कराया? माना उम्र में वे मेरे सास ससुर के बराबर हैं, इनको पढ़ाया लिखाया भी, लेकिन सास ससुर तो नहीं है ना। यदि ऐसा ही होता तो क्या तुम्हारी शादी में हम इतने बेगाने समझे जाते? फिर यदि मैं लड़ाकी ही होती तो क्या बंटवारे के समय लड़ती नहीं? सब यही कहते हैं कि मैंने तनाव पैदा किया, पर मैंने यह तो नहीं कहा कि संबंध ही तोड़ दो, एक दूसरे के दुश्मन ही बन जाओ। अपने अपने परिवार में हम आराम से रहें, एक दूसरे के काम आए। लेकिन भैया भाभी तो उस दिन के बाद से आज तक हमसे क्या, इन बच्चों से भी नहीं बोले। यदि वे किसी बात पर आशीष से नाराज हो जाएं, तो क्या मनीष की शादी में तुम्हें बुलाएंगे नहीं? ऐसे बेगानों जैसा व्यवहार करेंगे क्या? बस यही फर्क होता है और होता आया है। उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देती। खैर छोड़ो इस बात को, जो होना था हो गया। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि दोनों परिवारों में सदा मधुर संबंध बने रहें। माँ जी भी यही कहती हैं, गीता ने अपनेपन से कहा। सच? मीना ने आश्चर्य प्रकट किया। हाँ, फिर वे हमसे बेगानों जैसा व्यवहार क्यों करती हैं? वे बड़ी है ना, अपना बड़प्पन बनाए रखना चाहती हैं। आप जानती ही हैं, वे उस दौर की हैं कि टूट जाएंगी पर झुक नहीं सकती। गीता की बात सुनकर मीना कुछ सोचने लगी। शाम तक आशा, आयुषी और दुर्गा चरण आ गई। आकर जब देखा कि गीता बिस्तर पर पड़ी है तो आशा के हाथ पांव फूल गए। आशा ने सहमे स्वर में पूछा, क्या हो गया? कुछ नहीं, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर चाची जी मुझे उठने ही नहीं देती। गीता ने कहा, ठीक है तुम आराम करो, अब सब मैं कर लूँगी।
आशा ने गीता की बात अनसुनी करते हुए अपने सफर की बातें बतानी शुरू कर दी। तभी मीना ने कहा, आप थक कर आए हैं, शाम का खाना मैं ही बना लूंगी। रोज खाना कौन बनाती थी? आशा ने जानना चाहा। चाची जी ने ही सब संभाल रखा था अभी तक तो, आशीष ने बताया। अस्पताल में भी यही रही, 1 मिनट भी भाभी जी को अकेला नहीं छोड़ा। मनीष ने बात आगे बढ़ाई। तो फिर अब क्या पूछ रही हो? दुर्गाचरण ने आशा की ओर सहमति की मुद्रा में देखते हुए कहा। हाँ और क्या, हम क्या पराए हैं जो अब हमको खाना नहीं खिलाओगी? आशा ने मीना की ओर देखकर कहा। जी अच्छा। मीना जाने लगी। दुर्गाचरण और आशा ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर दुर्गाचरण ने कहा, अपना आखिर अपना ही होता है, हम यह बात भूल गए थे। तभी मीना कुछ पूछने आई तो आशा ने कहा, हमें माफ करना बहू। छी भाभी जी, आप बड़ी हैं, कैसी बात करती हैं? यह सही कह रही है बहू, बड़े भी कभी कभी गलती करते हैं। दुर्गाचरण बोले तो गीता के होठों पर मुस्कान खिल उठी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।